everyone, and welcome to Chill Out Zone with Sana Humayun. Yes, this is a Friday night, 1st August 2025. I welcome you all in the most beautiful month of the year. I don't know, but somehow जब भी अगस्त शुरू होता है तो बड़ा कुछ अपने साथ लेकर आता है, तो बड़ी खुशखबरियाँ हैं. अगस्त का महीना एस्ट्रोलॉजिकली भी कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा होता है. और यूजुअली भी अगर देखा जाए ना तो जून जुलाई तक जो है वो, क्योंकि गर्मी की वजह से भी मौसम भी बहुत ख़राब होता है और कुछ एनर्जीज भी लो होती हैं, तो जिसकी वजह से जब जैसे ही अगस्त का महीना आता है या 8 का हिंसा आता है तो एकदम से एक वाइब ही चेंज हो जाती है. सो येस, इट्स अ न्यू वाइब एंड येस, इट्स मी फ्राइडे नाइट शो के साथ. और आज मोर म्यूजिक लेस देन टू, बट येस, आई विल रिसीव योर कॉल्स ऑन 021-111-637-236. I repeat, 021-111 Mera FM. Yes, you can send me your text messages on 4471. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. मेरी आंखों के सामने बड़े ही हुए सीन गाने पड़े हुए, और पहला तो मैं आपको सुनाऊंगी वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक फ्रॉम द ओल्ड, आई थिंक 2022 का जो कोक स्टूडियो आया था उसका. बट जस्ट लेट मी चेक द प्लेलिस्ट. लव गुरु के गाने अच्छे आ रहे हैं यार, वो भी सुनाऊंगी मैं आपको. और OSTs तो डेफिनेटली इज अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ आवर शो. इसके अलावा खान साहब भी हमारे पास और बिलाल सईद भी हैं, और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको, पर उसके लिए आपको सुनते रहना पड़ेगा चिल आउट जोन विद सना हुमायूं. तो चलिए जनाब, आपको लिए जा रही हूँ आतिफ असलम का एक हसीन तरीन गाना, सजन दसना. आज के दौर में जहाँ पर लोग क्या करते हैं, शिकायत करते हैं कि ज़िंदगी की में बहुत महंगाई हो गई और ज़िंदगी में हर कीमती चीज़ महंगी हो गई है, तो गरीब क्या खाएगा और क्या सोएगा और क्या पहनेगा. तो मैं बताती चलूँ कि सेहतमंद रहने के लिए आपको गरीब हो या अमीर हो, कोई ऐसी आपको मजबूरी नहीं है कि अगर आप गरीब हैं तो आप साफ नहीं रह सकते, आपके पास अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप सेहतमंद नहीं रह सकते हैं. बिकॉज फास्टिंग इज़ फ्री, मेडिटेशन इज़ फ्री, योगा इज़ फ्री, ब्रेथ वर्क इज़ फ्री, इनर वर्क इज़ फ्री, अर्थिंग इज़ फ्री, फॉरेस्ट बेदिंग इज़ फ्री, सन बेदिंग इज़ फ्री, स्टार गेजिंग इज़ फ्री. अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ फ्री है. सो रेन वाटर इज़ फ्री, वाइल्ड एडिबल्स आर फ्री, एंड what else, फायर गेजिंग, या फायर गेजिंग. और लोगों को घूरना भी फ्री सीरियसली, और हमें सुनना भी फ्री है. सो जस्ट चिल आउट विद मी इन चिल आउट जोन विद सना हुमायूं. 1 अगस्त 2025 फ्राइडे नाइट, और 10:19 हुए चाहते हैं, और अभी मैं आपको लेकर जा रही हूँ अगले गाने की तरफ. यस, आपको बता दी चलूँ, दिस इज अ कॉल इन शो. 021-111-637-236 इज अ कॉलिंग नंबर. आज टैरो नाइट नहीं है, टैरो नाइट करेंगे अब हम नेक्स्ट वीक. इस जगह प्यार करना मना है. अच्छा जी, बिल्कुल. ओह यस, वो क्या है ना कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कोविड के बाद से इतनी कॉमन हो गई है कि मुझे तो एडिक्शन हो गई है ऑनलाइन शॉपिंग की, और अक्सर मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग लिस्ट बना लेती हूँ कि बाद में फिर मैं रिफ्यूज़ करती रहती हूँ. नहीं मैंने ऑर्डर नहीं किया था बनो. अच्छा जी, तो वो इतनी भरमार हो गई है यार. आज एक प्रोडक्ट खरीदो, कल उसके ऊपर एक और नया प्रोडक्ट आया होता है. आज एक आप टेंट खरीद लें, कल एक और नया कोई चीज़ आ जाएगी. इसी तरह एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स में भी यही है. आज आप एक ट्रीटमेंट करा के आते हैं, कल आपको पता चलता है ओह दैट्स इन ट्रेंडिंग, दैट्स इन मार्केट. सो इट्स एक्चुअली एग्जॉस्टिंग आवर बजट्स. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, इम्पल्सिव buying, and I am a big impulsive buyer, and I hope कि आप नहीं होंगे, but you can let me know by calling on this number 021-111-637-236. yes, it is 021-111 मेरा FM. इसके साथ साथ आपको बता दी चलूँ कि आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर. प्लस एट द सेम टाइम यू कैन लिसन टू अस your
anywhere in the world, आप कहीं भी दुनिया भर में हैं, आप हमें ट्यून इन कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं www.merafm.com पर. एंड येस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471. और अपने मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है आज भी और कल भी, या समथिंग इज हैपनिंग. सो टूट गया. लव गुरु कह रहे हैं कि टूट गया हूँ मैं. लव गुरु के वैसे मैं एक एक करके सारे गाने सुनना चाहूंगी. सो इट्स sung by यशाल शाहिद and Farhan Said. So don't go anywhere and stay tuned with me in Chill Out Zone with Sana Humayun, क्योंकि सुकून की नई मंजिल आ गई है. Wow, no wonder the song is a wonderful, brilliant song. और खुशी होती है मुझे जब पाकिस्तानियों को अच्छा गाना सुनती हूँ मैं. You know, proud Pakistani. So yes. This is me, Sana Humayun. Monday to Friday, रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. And yes, you can send me your पैगामात on 4471. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. Yes, you can watch us live, not live, in a recorded show. So don't forget to like, share and subscribe to मेरा एफएम on YouTube. क्योंकि और इसके साथ साथ डिजिटल प्रेजेंस हमारी जो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड थ्रेड्स पर है, उसे भी लाइक कीजिए. क्योंकि अब हम आपके लिए वी आर ब्रिंगिंग मोर देन जस्ट शोज, मोर कंटेंट, मोर स्टफ, मोर एंटरटेनिंग स्टफ, मोर मीम्स एंड मोर ऑफ अ लॉट. चलिए जनाब, अगला गाना तो अच्छा ही है मेरे पास, सो थोड़ा इमोशनल सेंटी सा. Yeah. But don't go anywhere and stay tuned with me. Well, this is a call-in show and you can call me in on this number 021 111 637 So the song was really cheesy. I just got carried away with the song, with the vibe. और कुछ गाने वाकई दिल के बड़े करीब होते हैं और दिल पर असर करते हैं. And I think कुछ लोगों की आवाज़ें भी ऐसी होती हैं. Like आसिम अजहर की आवाज़ ऐसी है कि वाकई जो भी गाना गाता है ये लड़का हार्टफेल्ट होता है. और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जब भी किसी काम को अपने फुल पैशन से और अपने ट्रू सेल्फ से और ट्रू कॉलिंग से करता है ना, तो वो ही वो काम होता है जिसके लिए वो दुनिया में आया होता है. फिर वो कुछ भी हो सकता है. सो यू गोटा नीड टू फाइंड योर ओन कॉलिंग, इनर कॉलिंग. और वो क्या होती है, सिर्फ 9 to 5 जॉब कर लेना और घर के खर्चे पूरे कर लेने से और ज़िंदगी नहीं गुजरती. एक वो क्या है कि ज़िंदगी जब तक दिल की खुशी के साथ हर लम्हे में दिल की खुशी शामिल ना हो, इंसान मर सा जाता है. तो ज़िंदा लोग वही हैं जो खुश रहते हैं, जो हंसते हैं, जो मुस्कुराते हैं और जो बातें करते हैं, जो सुनते हैं, जो एक दूसरे की मदद करते हैं. क्योंकि खुश इंसान ही वो होता है. खुश इंसान ही किसी की बात सुन सकता है. खुश इंसान ही होता है कि जो दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होता है. खुश इंसान ही होगा जो ज़िंदगी में खुशियाँ फैलाएगा. सो खुशगवार रहा करें और अपना मूड भी अच्छा रखा करें और कोशिश किया करें कि अपने जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो भी साफ रखा करें. और वो भी आप, क्योंकि आपकी एनर्जी से आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी उसी एनर्जी पे रेडिएट करता है. हम कहते हैं यार किसी की नेगेटिव एनर्जी हम पर बहुत असर कर रही है. सो अपनी पॉजिटिविटी को इतना हायर कीजिए कि किसी और की नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना होने पाए. हम हमेशा इस बात की ताकत का अंदाज़ा तो रखते हैं कि वो क्या है कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, लेकिन हमने कभी इस बात की ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया कि एक अच्छाई, एक नेकी का दायरा कार कितना बड़ा हो सकता है, कि उसका रिपल इफेक्ट कितना हो सकता है. हमने हमेशा बदी की ताकत को देखा है. शायद इन द बिगिनिंग बुराई या बदी या बुरी चीज़ें जल्दी असर करती हैं, उनके रंग कच्चे होते हैं, लेकिन अच्छाई का रंग चाहे देर में चढ़ता है लेकिन देर पा होता है. सो बाय द एंड ऑफ द डे गुड हैज़ टू विन. अच्छा जी, तो जा देखी तेरी यारियाँ. आज ही मुझे कमेंट मिलेंगे मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं गाना गा सकती हूँ.
तो फिर मैंने उन्हें एक हादसा जो मेरे साथ हुआ जब मैं गाना सीखने गई एक दिन, मुझे भी जब लोग कहते हैं ना आप गुनगुनाती हैं, कितनी अच्छी आवाज़ है, आप गाना क्यों नहीं गाती हैं, तो एक दिन वैसे ही मुझे भी शौक हुआ कि हाँ यार व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई सिंगिंग। मैंने एक्टिंग की है, आरजेइंग कर रही हूँ, होस्टिंग कर रही हूँ और बाकी सारी चीज़ें भी ट्राई कर रही हूँ, सो व्हाई नॉट सिंगिंग। अब रॉक स्टार बनूंगी और ये करूंगी और वो करूंगी, सो आई हैड अ प्लान, आई हैड अ विजन। तो जनाब मैं पहुंच गई कराची में ना तानसेन अकेडमी, तानसेन साहब के नाम पर। तो उनके कोई वो क्या है कि नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल करते करते अब वो उनके कोई मेरे ख्याल से कोई 4th जनरेशन या 3rd जनरेशन में उनके कोई नवासे थे या ग्रैंड 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 सन थे, उन्होंने कोई तानसेन अकेडमी एक जो खोली कराची में। तो मैं पहुंच गई, मैं देखा तानसेन अकेडमी से गाना सीखूंगी और मेरा नाम होगा और फिर देखना मैं एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनूंगी, फिर मैं नाम बोलूँगी कि मैं तानसेन अकेडमी। सो ये सारा कुछ अभी चल रहा था ना, और मैं गई हूँ और पहली क्लास में उन्होंने बोला पहले आप क्लास लें, रजिस्ट्रेशन बाद में कराएं, पहले मैं ज़रा आपका सिर्फ वोकल कॉर्ड चेक करूँगा कि आपका क्या है। तो अभी हम बैठे हुए थे हारमोनियम पे, जो वो तानपुरे पे बैठते हैं, और अभी आ के राग, और वो मुझसे कह रहे थे आप ज़रा मुझे गा के सुनाएं, आप क्या गा सकती है। सो खैर मैंने उनको बोला मुझसे ना ही गवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी वो क्या है कि वो जो पहली सरगम छिड़ी ही थी, तो जैसे ही मैंने आ के लिए आवाज़ गला खोला है और एक मक्खी उड़ती हुई आई है और मेरे गले में जाके सीधा अटक गया, और मेरा वो आ वहीं पर रह गया है। और उस लम्हे मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस मक्खी को, मैंने निकालने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो क्या है कि वो मक्खी मुझे निगलनी ही पड़ी। तो मैंने उस लम्हे को कुदरत का इशारा समझा और ये समझा कि कुदरत ने मुझे बोला है कि बेटा मुंह खोलने के लिए तो ये मुंह खोलना, पर गाने के लिए कभी ये मुंह ना खोलना। सो इसीलिए जब कभी मुझे कोई कहता है ना कि आप गाना क्यों नहीं गाती हैं, तो मैं बस चुप सी हो जाती हूँ, या फिर अगर कोई बहुत अच्छा दोस्त हो तो मैं उसे ये वाक़या ज़रूर सुनाती हूँ। और लोगों को अक्सर यकीन नहीं आता क्या ये सच्चा वाक़या है या ये आप अपनी तरफ से बना रही हैं। इट्स अ ट्रू इंसिडेंट दैट हैपेंड टू मी। और फिर उसके बाद मैंने दोबारा गाने का इरादा कभी नहीं किया। उसके बाद मैंने उस तानसेन अकेडमी को खैर बात कर दिया, और वो दिन है और आज का दिन है कि मैं दोबारा गाने की कोशिश कभी नहीं करूंगी। सो रिगार्डलेस बाय आसिम अंसर, सो लेट्स लिसन टू दिस वन। इट्स अ फ्राइडे नाइट, 1st August 2025, so don't go anywhere and stay tuned. Oh yes, I am back in chill out zone with Sara Humayun. Yes, क्योंकि ये है सुकून की नई मंजिल, Friday night show, more music, less than 2. Yes, this is a call-in show, 021-111-637-236. जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, कोई भी नया काम आप करने लगते हैं ना, तो रुकावटें हमेशा आती हैं, लोग हमेशा आपको रोकते हैं, लोग हमेशा आपको बेवकूफ़ समझते हैं, और जब तक वो काम हो नहीं जाता वो तो काम इम्पॉसिबल ही लगता है। तो अपने ख्वाबों की मंजिल जब आप पार कर रही हूँ, या अपने ख्वाब आप अचीव कर रही हूँ, या अपनी कोई लगन को फॉलो कर रही हूँ, या अपनी किसी धुन के पीछे भाग रहे हूँ, तो लोगों को उस वक्त ना सुना करें। बी डेफ अबाउट दिस प्रोसेस, क्योंकि रास्ते में अगर आपने लोगों की बातों पर अपने कान धरना शुरू कर दिए तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। लोगों का तो काम है कहना, क्योंकि लोगों को और कोई काम नहीं है। जिसके पास अपने ख्वाब नहीं होते वही दूसरे के ख्वाबों का एहतराम नहीं करता, क्योंकि जिसके पास अपना पर्पस नहीं होता वही दूसरे को पर्पस की तलकीन नहीं करता। जो खुद खुश नहीं होता वही दूसरे को खुश रहने की ताकीद नहीं करता। तो इसलिए इंसान वही चीज़ फैलाता है जो उसके पास होती है। अगर आपके पास नफ़रत है तो आप नफ़रत ही बांटेंगे, अगर आपके पास दुख है तो आप दुख ही बांटेंगे, अगर आपके पास खुशियाँ हैं, आपके पास उम्मीद है, ख्वाब है, तो आप ख्वाब बांटेंगे। तो इसीलिए अपने आप को उम्मीदों से भरा, ख्वाबों से भरा रखें। और ज़रूरी नहीं है कि लोग जब आके कहते हैं ना कि यार क्या ख्वाब पूरे करें, हमारे ख्वाब पूरे करने का मतलब किसी और के बलबूते पर या किसी और के खर्चे पर या माँ बाप के खर्चे पर या हस्बैंड के खर्चे पर ख्वाब पूरे करने का मतलब ये नहीं है हरगिज़। ख्वाब पूरे करने का मतलब ये है कि इंसान खुद उठे, खुद करे, जैसे तैसे हो, अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करे, जिस तरह हो काम करे, मेहनत करे, जॉब्स करे, पैसे जोड़े, और फिर अपने वो शौक पूरे करे। ये होता है ख्वाबों की मंजिल। ये नहीं कि अब्बा के पैसे के ऊपर स्टार्टअप कर लिया और ओ आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ये है कि अब्बा के पैसे पे जाके हॉलीडे करके ओ आई एम लिविंग माई लाइफ। No, it's not that you are living your life. It's that you are still dependent on someone else to fulfill your own dreams. बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी की हर चीज़ के लिए अगर आप अपनी खुशियों के लिए मोहताज हैं दूसरों के,
तो you're not living an independent life, not living an empowered life. Empowerment only comes from the financial freedom. जब तक आपका हाथ दूसरे से मांगने वाला है, याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में वो डिसीजन पावर, वो पावर जिसको आप कहते हैं ना, वो पावर क्या होती है? वो पावर ये होती है कि जब आपको अपनी चीज़ों के लिए किसी से कुछ मांगना ना पड़े। आप खुश हैं, आप खुद खुश रहते हैं। आई कैन बाय माई सेल्फ फ्लावर्स, यू नो, so it's something like that. So well, I'm taking you along with the musical journey, and my next song is Fade. Atif, oh, Atif, yaar, what a resonating. This song is resonating with me. क्योंकि अभी मैं जब शूट से स्टूडियो आ रही थी तो ये गाना मैं सुन कोई और गाना रही थी, फिर अचानक से वो गाना खत्म हुआ और ये गाना लग गया और अभी फिर ये गाना मेरी प्लेलिस्ट में। तो इसका मतलब है दिस सॉन्ग इज सेंडिंग मी सम वाइब्स, सो लेट्स कैच द वाइब्स ऑफ आतिफ असलम विद हिज कदी ते हंस बोल। Life is not all about the bed of roses. Life is beyond this. और मुझे लगता है कि इसीलिए जब आपकी एक अच्छी हंसी खुशी वाली ज़िंदगी चल रही होती है और लोग अक्सर आके यही कह रहे होते हैं कि जनाब सब अच्छा चल रहा होता है और एकदम अचानक से कुछ हो जाए, तो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ लाइफ, दिस इज़ द फ्लो ऑफ लाइफ। आप क्या चाहते हैं? आपको कोई कम ना मिले, आपको कोई आंसू ना बहाना पड़े, आपको कोई तंगी ना हो, आपको सारा मुकम्मल जहान मिल जाए? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मुकम्मल जहान तो किसी को भी नहीं मिलता, लेकिन वो जो बहुत सारी अपने तंगियां अपने अंदर पाली होती है ना, कि हमारे पास ये भी नहीं है, हमारे पास वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर रिक्रिएटिंग दैट माइंडसेट फॉर यू। सो स्टॉप क्रिएटिंग दैट एनर्जी, ब्रेक द फ्लो and start creating the flow that you want to live in your life. Well, अगला गाना कह रहा है आरिफ लोहार और फैसल कबाड़िया, दोनों ही मेरे फेवरेट सिंगर्स, और दोनों ने मिलकर क्या कमाल गाना गाया है, शेर। बिल्कुल जनाब, ऐसा ही होता है। आप जब थक जाते हैं तो चुप हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ उल्टा होता है। जब मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा बातें करने लग जाती हूँ। या तो मुझे भूख लग रही हो या मुझे नींद आ रही हो तो मैं आई कैन स्टॉप नॉन स्टॉप सीरियसली, क्योंकि खाना खाते ही मुझे फूड कोमा हो जाता है। और जब मुझे नींद आ रही हो और अगर मुझे फ़ौरन सोने के लिए जगह ना मिले तो फिर मेरा दिमाग जो है ना किसी और दिशा में पैरेलल डिमेंशन में चलना शुरू हो जाता है। वेल, दिस इज चिल आउट जोन विद मी सना हुमायूं, एंड मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात और मेरा अगला गाना। दैट इज़ एन अमेजिंग वन। वैसे होता यही है कि इंसान जब बहुत देर तक एक बोझ ज़िंदगी का उठाते चाहे वो ग्रीफ है, चाहे वो पेन है, चाहे वो सॉलिट्यूड है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी चीज़ है, जब बहुत अरसे तक इंसान एक ही वेट, एक ही चीज़ उठाता है तो उस चीज़ से इंसान थक सा जाता है। लेकिन थकन का मतलब ये नहीं कि दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ, दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देयर इज़ अ होप बिकॉज देयर इज़ अगस्त इन द होल ईयर। अगस्त इज़ सच अ होपफुल मंथ। एक तो इसलिए भी ये महीना ख़ास है क्योंकि हमारी 14 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे आता है, एंड नो वंडर दिस इंडिपेंडेंस डे हैज़ सच एन स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस। इस तारीख की और इस महीने की एक ख़ास स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है। एस्ट्रोलॉजिकल एतबार से ये महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। एनर्जेटिकली ये महीना ऐसे लगता है कि जैसे साल की इब्तदा अगस्त से हुई है, नॉट फ्रॉम द जनवरी। सो अगर अभी तक आप थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, या बहुत ज़्यादा थक गए हैं, या बस हार मान चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं और बस अब आप आगे कुछ नहीं करना चाहते, हार मान जाना चाहते हैं, उठना नहीं चाहते, सो देयर इज़ अ होप फॉर यू। डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ बिकॉज दिस इज़ just August has begun. let the magic flow in your life। वो क्या है कि जब इंसान की लॉजिक, इंसान की कोशिशें, इंसान की तदबीरें और हार जाती है ना, तो उसी के बाद तो मैजिक वर्कआउट करता है। मैं इसलिए कहती हूँ ना, where logic fails magic began। so let the magic begin and let's start it now। so many boldi। अच्छा जी, बिल्कुल वो क्या है जी, हाँ जनाब हम वापस आ गए। अच्छा, गानों में अक्सर कभी इस तरह की कोई लाइन आ जाती है ना, मेरे च मेरा यार बोलदा, तो हम ना अक्सर ऐसे कलाम को या ऐसी बात को या ऐसी कॉनोटेशन को हमेशा इंसानी रूप में ले जाते हैं कि हो यार का मतलब ही होता है कि हो माई गर्लफ्रेंड या दिस पर्सन। नो, जब इंसान बोलता है ना मेरे चो मेरा यार बोलदा, या कोई मेरे अंदर बुलिया वे तू बोल, तो इस तरह की चीज़ों का मतलब ये होता है कि आपकी इनर कॉलिंग, आपकी अपनी इनर आवाज़, या तो वो मैटर करता है डिवाइन को या फिर वो आपकी अपनी ज़ात होती है।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम गानों को बड़ी रॉन्ग कॉनोटेशन में ले जाकर अपने ऊपर तारीख करके और एक अजीब खुमार में चले जाते हैं बिकॉज आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस विद देमसेल्व्स कि गानों को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि यू नो दैट कैन रूइन योर लाइफ. सो या एनीथिंग जो कि नीडीनेस में आकर आप कुछ भी कर सकते हैं. अगर आप लाइफ में नीडी हैं और आपको प्यार चाहिए तो आप प्यार के लिए डेस्परेशन की एनर्जी से भी हैंडल कर सकते हैं, डेस्परेट भी हो जाते हैं, आप लस्टी भी हो जाते हैं, आप टेम्पटेशियस हो जाते हैं, आप मौका परस्त हो जाते हैं. सो मेक श्योर कि आपकी जिंदगी की मुश्किलें ना या आपकी जिंदगी की ज़रूरतें आपको क्या बना रही हैं, आपको भिखारी बना रही हैं या आपको खुददार बना रही हैं. वो क्या है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. एक वो जो मुसीबतें सहने के बाद उभर जाते हैं, दे राइज अगेन. और दूसरी तरह के लोग होते हैं, दे फेल एंड फेल एंड फेल एंड दे फॉल. और उनको ऐसा लगता है कि हम पे मुसीबतें इसलिए आ रही हैं कि बस हम इसी काबिल हैं और हम पे बस ऐसा ही होना चाहिए और ये होता है. तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. जब आप कहते हैं ना कि यार आई वांट टू बी रिच, आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दैट, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, थंब रूल जिंदगी में हर चीज का एक ही है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. हियर मीन्स ऊपर वाला खाना जो कि किसी का खाली नहीं है. वो मैटर करता है कि आप इस्तेमाल कितना करते हैं, क्योंकि जो जितना इस्तेमाल करेगा उसका ऊपर वाला खाना उतना ही चलेगा. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द, आई एम रेफरिंग टू द माइंड, और विच इज नॉट रियली यू नो कॉमन इन अ लॉट ऑफ पीपल. पीपल डोंट यूजुअली यूज देयर माइंड. और रात होते ही, शाम होते ही तो लोगों का दिमाग बंद हो जाता है. हाय अल्लाह जी, ये मैंने वैसे अजीब सी कोई बात देखी है. दिन में तो सबका दिमाग चल रहा होता है ना, सबको पता होता है खाना है, पकाना है, ये करना है, वो करना है. रात होते ही दिमाग बंद है. रात होते ही हम पता नहीं एक अजीब से जोन में चले जाते हैं. आई एम रेफरिंग टू फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स एंड दे एक्चुअली नो व्हाट आई एम रेफरिंग टू. अच्छा जी, लेकर चल रही हूँ मैं आपको अगले गाने की तरफ, विच इज अगेन अ वंडरफुल वन. 1 अगस्त 2025 फ्राइडे नाइट एंड 11:41 हुआ चाहते हैं और अभी आपको सुना रहे हैं हम खान साहब का गाना. लव इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, लव इज अ प्रॉमिस. वो क्या है कि हम अक्सर इस बात पर उदास हो जाते हैं कि यार इतने अच्छे लोग थे, वो हमारी जिंदगी से चले गए. अच्छा इंसान जब चाहता है तो अफसोस तब होता है, जब बुरा इंसान जाता है तो अफसोस नहीं होता हमें. तो उस वक्त ज़्यादा तकलीफ बस ये होती है कि हमें नुकसान पहुंचा के चला जाता है और फिर बाद में आपको वो नुकसान जब भरना पड़ता है अपनी ज़ात का. लाइक नार्सिसिस्ट तो आपको खैर छोड़ता नहीं है. ही विल मेक श्योर दैट यू विल ब्लीड टिल द एंड एंड ही विल मेक श्योर कि उसका विक्टिम जो है वो मरे भी नहीं और तड़पता भी रहे उसकी आंखों के सामने. और वो जो है, अच्छा आज नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में, नार्सिसिस्ट मेन के बारे में एक बड़ी कोई अजीब सी बात पता चली और जिसके बाद मैं अपने आसपास के तमाम नार्सिसिस्ट आदमियों की बात कर रही हूँ. तो इसी तरह ये जो नार्सिसिस्ट मेन होते हैं, दे टेंड टू बी मोर फोकस्ड ऑन मेन टू मेन. मतलब जो नार्सिसिस्ट आदमी होता है वो तो औरत को कुछ समझता ही नहीं है. हाय अल्लाह जी, ये तो आज बड़ा कोई गहरा इंकशाफ हो गया है. क्योंकि नार्सिसिस्ट आदमी मर्द को ही अपनी इमोशनल रिलायबिलिटी के लिए, अपनी सोल कनेक्टिविटी के लिए, अपनी इमोशनल कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करता है. वो चाहे उसका फैमिली मेम्बर्स हों या फिर उसके फ्रेंड्स, स्पेशली फ्रेंड्स. तो अगर आपका कोई दोस्त आपको जानू जिगर जाने मन और इतनी ज़्यादा एक औरत के होते हुए जब एक आदमी को इम्पोर्टेंस देता है तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं होती है. जिसका मतलब है वो आदमी नार्सिसिस्ट है. ये जरा देखिएगा, वो क्या है ना कि इंसान को ना थोड़ी आंखें खुली रखनी चाहिए. यू नेवर नो कि आपके ये आसपास के लोगों में इस तरह के ट्रेड्स पाए जाते हैं. तो मैं तो अक्सर इस तरह की चीजें देख कर ना लोगों को इमेजिन करती हूँ, हाँ इसके अंदर भी है ये बात, हाँ इसके अंदर भी है ये बात, हाँ इसके अंदर भी है. तो जरा ये देखिएगा कि कौन है जो इतनी मैन टू मैन दोस्ताना ताल्लुकात को इतनी ज्यादा औरत के मुकाबले में, जब एक आदमी को इम्पोर्टेंस है. आदमी को क्या देगा, जो भी देगा खुदा ही देगा. चलिए जी, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है खत्म. रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि किसी ने नहीं रखना आपका ख्याल, तो खुद ही कर लीजिए काम. वीकेंड आ रहा है, वैसे भी आपके पास क्या होगा. सो डू सम सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ रूटीन, डू सम योगा, एक्सरसाइज और चिल आउट. तो आप मेरे साथ करते रहते हैं हफ्ते में. तो हफ्ते के बाद अगर आपको टाइम मिल जाए अपनी सेहत के ऊपर, कि अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, तो द बेस्ट टाइम इज दैट, द बेस्ट
investment in life is what you invest in your self growth, in your self discovery, in everything that you love to do. So take care, tara, good night, और कोई फर्क नहीं, वाकई कोई फर्क नहीं पैदा है. Bohemia, leaving you with Bohemia. Enjoy the track. This is Mira FM 107.4.